हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है ये झारखंड प्रशिक्षक माध्यमिक आचार्य से संबंधित है, जिसके अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें जो प्रपत्र भरने के लिए दिया गया है, जिसको आप भर के ले जाइएगा वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो जाति स्थानीय है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो आरक्षण का लाभ लेना चाह रहे हैं, तो कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोग डीवी लिस्ट के लिए आपका नाम आया है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दिया गया है, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी के बारे में है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जनजातीय और क्षेत्रीय का ये काय था, ये 8 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, जो कि सही तरीका से सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। किन्हीं का अगर छूट गया है तो 12 तारीख, यानी आज 11 है, कल 12 है, यानी एक दिन बचा हुआ है। कल आप लोग जाइएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिएगा, जिनका भी छूटा है। ध्यान रखिएगा, 10 बजे से लेके आपको 4 बजे का टाइम दिया गया है। तो जिनका छूटा है कल जाइएगा। ये किसका है? जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा से संबंधित उन लोग का है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, अभ्यर्थी जांच हेतु यहाँ आपको बताया गया है कि जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है आपका, ओरिजिनल उसको और उसका फोटोकॉपी को लेके जाना है। फोटोकॉपी में सिग्नेचर करके लेके जाना है, ध्यान रखिएगा। तो इस सबको पढ़ के टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। जो काम का चीज़ है, जहाँ आपको बताना है, जहाँ समझाना है, वहाँ आपको हम बताएंगे। इसके बारे में पिछला ही वीडियो में बताया था, तो एक बार बता देते हैं क्या क्या लेना जाना है। एडमिट कार्ड को लेके जाना है, माध्यमिक आचार्य वाला। और जो शिक्षा वाला बोले तो एजुकेशन वाला आपका 10th से लेके पीजी तक, और जो बीएड किए हैं, पीजी है और बीएड, सबका मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, ध्यान रखिएगा। ये आरक्षण संबंधित जाति स्थानीय है, उसके बारे में हम लोग नीचे बात करेंगे, उसको भी लेके जाना है। खेल कूद का कोई होंगे तो उसका जो संबंधित है सर्टिफिकेट उसको लेके जाना है। दिव्यांग के लिए है वो भी, और पूर्व सैनिक कोई होंगे तो उनके बारे में है। तो ये सारा चीज़ बता चुके हैं, इसमें हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे जो मेन है इसके बारे में कल बताना था, तो हम लोग आ गए हैं। देखिए यहाँ पे ये जेएसएससी का वेबसाइट में दिया गया है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो पत्र दिया है उसका नीचे ये है। प्रमाण पत्रों की जांच हेतु प्रपत्र क्या क्या भरना है, कैसे भरना है उसके बारे में सबसे पहले देखिए। यहाँ पे लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक बोले तो रोल नंबर आपको भरना है। रोल नंबर, कौन सा सब्जेक्ट था आपका, सब्जेक्ट लिखना है। कोई पॉलिटिकल साइंस है, कोई एजुकेशन है, कोई जिसका जो है, कोई कंप्यूटर का है, वो यहाँ भरिएगा। प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि जो तारीख का आप में दिया गया है, जैसे अभी आने वाला है तो 18-19 को होने वाला है। और जो नहीं गए थे पिछला वाला भाषा जनजाति, वो 12 तारीख। तो यहाँ डेट आपको लिखना है, कौन पाली है, फर्स्ट या सेकेंड, उसको लिखना है। फर्स्ट होगा तो इसको क्लिक कीजिए, सेकेंड होगा तो इसको करना है। ध्यान रखिएगा। यह जो फोटो जो मांगा गया है, कौन सा फोटो दीजिएगा, जो एडमिट कार्ड में आप लगाए थे, जो एप्लीकेशन में दिए थे, वही फोटो लेके जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको हिंदी में नाम लिखना है, यहाँ पूरा हिंदी में आपको नाम लिखना है ताकि गलती ना हो। आगे देखते हैं। यहाँ पे 4 नंबर में, यहाँ पे इंग्लिश में, और इंग्लिश में किस में, बड़ा अक्षर बोले तो कैपिटल अक्षर में लिखना है, कैपिटल लेटर में। बड़ा बड़ा है लिखिएगा, दिक्कत नहीं होगा। पिताजी का नाम, माता का नाम, और पूरा आपका एड्रेस, पता बोले तो आपका पूरा एड्रेस बताइए, जो आपका एड्रेस है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखिए, जो आपका मैट्रिक में है वही वाला लिखिएगा। और यहाँ से गणना कीजिएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ से इस डेट से घटाइएगा, तो फिर आपका कितना एज हुआ यहाँ पे निकल जाएगा। तो वहाँ पे एज जो भी आपका 22, 25, 28 जितना निकलता है, आप वहाँ पे भर दीजिएगा। नहीं जानते हैं, निकालने में दिक्कत होता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं निकाल दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 की ओर। पॉइंट नंबर 9 देखिए, पॉइंट नंबर 9 है जो कैटेगरी है, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो वो लोग को यहाँ भरना है। कौन सा कैटेगरी में है आपको यहाँ बताना है। या तो जनरल में है तो जनरल भरना है। फिर यहाँ पे पत्राचार बोले तो अपना एड्रेस पूरा भरना है, पूरा एड्रेस यहाँ भर दीजिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण है जो आपका शैक्षणिक डॉक्यूमेंट है, एजुकेशनल जो है, उसके बारे में सबसे पहले मैट्रिक भरना है। विद्यालय का नाम यहाँ लिखना है, कौन सा कौन सा बोर्ड हो सकता है, जैक होगा, सीबीएसई होगा, जो भी हो अपना लिख लीजिएगा। कब पास किए थे उसको लिखिएगा। सभी सब्जेक्ट को यहाँ दर्शा दीजिएगा, जो जो सब्जेक्ट आप पढ़े थे। और प्रतिशत बोले तो कितना आप लाए हैं उसको यहाँ लिखिएगा। उसी प्रकार सबका होगा, इंटर का भी होगा, ग्रेजुएशन का, पीजी का और बीएड का, सबका होगा।
सारा चीज़ का आप लोग भर दीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अन्य में कोई चीज़ अगर आप लोग अलग से किए होंगे, फॉर्म में जो भरे हैं उसी को भरिएगा। कंप्यूटर हो, पीएचडी हो, नेट हो, जीआरएफ हो, एमएड हो, सीटेट बीटेट, जो भी आप लोग यहाँ भरे हैं वही चीज़ को यहाँ भरिएगा और डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आरक्षण संबंधित जो स्थानीय है उसके बारे में प्रमाण पत्र कहाँ किसका होना चाहिए। देखिए, अंचल या तो अनुमंडल या उपायुक्त, 3 स्तर से बनता है, तो तीनों को मान्य होगा, लेकिन कब कब का होगा उसको ध्यान देना है। देखिए, जाति सबसे पहले जो निर्गत किए हैं उसका पदाधिकारी का नाम होगा। हो सकता है कोई दिए हैं अनुमंडल, कोई उपायुक्त, तो यहाँ पे आपको भरना है। जो डेट को हुआ है निर्गत वो डेट यहाँ डालिएगा। आरक्षण कोटि जोन सा, एसटी एससी ओबीसी जो है आप डालिएगा, और यहाँ पर भी जो नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा, जो होगा उसको डालिएगा। उसी प्रकार स्थानीय में भी जातीय स्थानीय दोनों का है ये। आगे बढ़ते हैं। ये खेल कूद वाला है, जो खेल कोटा से भरे होंगे, जो जो जिसमें आप भाग लिए जो प्रतियोगिता में, उसका है नाम लिखिएगा। उपलब्धि क्या वहाँ जीते थे हारे थे उसके बारे में। अब प्रमाण पत्र जो मिला है राज्य स्तर, केंद्र सरकार स्तर या तो फिर और कहीं का, उसको भी लिखना है। उसी प्रकार जो दिव्यांग पत्र बनता है, यहाँ पे श्रेणी लिखिएगा, पद नाम लिखिएगा, अधिकारी का यहाँ पे प्रमाण पत्र का जो निर्गत संख्या है, तिथि लिख दीजिएगा। ठीक है। उसी प्रकार भूतपूर्व जो सैनिक है उसके लिए है, वो लोग जो लाभ लेना चाहते हैं, कब रिटायर हुए हैं, तिथि, सेवा कुल, सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग भर के इसको जाइएगा। उसके पास मैं यहाँ पे घोषणा करता हूँ आपके, है यहाँ पे लिख दीजिएगा इसको। ये जितना लिखा हुआ है इसको पूरा लिखना है यहाँ पे। ठीक है, पूरा यहाँ लिखिएगा। लास्ट में नीचे साइन करने के लिए यहाँ देगा, देख लीजिए यहाँ पे साइन कर दीजिएगा, हिंदी में, अंग्रेजी में। यहाँ पे आपको नहीं करना है, वो अधिकारी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अंगूठा लगा दीजिएगा बायां हाथ का। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आरक्षण में देखिए क्या लगे, कब का लगे, उसके बारे में। सबसे पहले है आरक्षण में देखिए क्या है, स्थानीय के बारे में बात किया जा रहा है। तो स्थानीय कब का बना होना चाहिए, आपको बोले थे कि 2/6/2016, यानी 2 जून 2016 के पहले का नहीं चलेगा, इसके बाद का चलेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके बाद का जो रहेगा, इसके बाद का जो रहेगा वो क्या होना चाहिए, ये अनुमंडल लेवल का होगा या तो उपायुक्त लेवल का होगा, ध्यान रखिएगा। जो करेंट का रहेगा वो अंचल का भी चलेगा। तो यहाँ पे दर्शा दिया है आपको, इसके बारे में जो फॉर्म निकला था उसमें दिया गया था। पृष्ठ 8 में देखिएगा, और यहाँ पे इसके बारे में बताता है। एक चीज ये ध्यान देना है कि इसके बाद वाला मान्य नहीं होगा। देखिए यहाँ लिखा है अंचल से रहेगा, अगर बना हुआ तो 19/7/2019 के बाद बनाइएगा तो ये मान्य नहीं होगा, समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो काम का है उसी का हम लोग बात करेंगे। और जाति वाला भी सेम है, देख लीजिए यहाँ पे जाति जो प्रमाण पत्र का मांग कर रहा है, यहाँ लिख दिया है झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण का प्रपत्र परिस्थिति 1 में है। तो ये वाला जो बनवाते हैं ब्लॉक से ऑनलाइन, वही वाला ये बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपको बोल दिया गया है, देखिए 25/2/2019 अथवा उसके पश्चात अंचल, बोले तो प्रखंड लेवल का जो रहेगा निर्गत जाति प्रमाण पत्र 2 के आधारित रहेगा, उसके अंतर्गत ये होगा। यहाँ पे और कुछ ज़्यादा नहीं है, वही फॉर्म मेन था। आप लोग पूछ रहे थे कि क्या होगा बोल के, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए पे आपको बता दिया गया है स्थानीय जाति अथवा आय, आय मांगा जा रहा है जो ईडब्ल्यूएस के लिए भरते हैं उसके लिए है। ये जो मैट्रिक में सारा चीज लिखा गया है वही चीज आप भरिएगा, उल्टा पल्टा मत भरिएगा। अब विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखंड सरकार द्वारा लागू आरक्षण संबंधी सभी नियम प्रभावी होंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब फॉर्म भर रहे थे उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। और वैसे ही जैसे सी लेता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए थे वो लोग करंट में बना के लिए हैं। उपायुक्त का, अनुमंडल का, प्रखंड का, उसको भी मान्य किया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, ये चीज आप लोग बोल रहे थे ऑनलाइन दिए गए परीक्षा शुल्क उससे संबंधित नहीं है। आयोग जो फॉर्म आप भरे थे, एडमिट कार्ड, ये सबको रखना जरूरी है प्रमाण पत्र का।
ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो को, मेन था वो फॉर्म को भर के जाना है, बाकी बस जाति स्थानीय जो बनवाए हैं सभी आपका होगा। जो अगर प्रखंड लेवल का आप देते हैं तो करेंट का होना चाहिए, और उपायुक्त और अनुमंडल का देते हैं तो 2 जून 2016 से पहले का नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद का होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सभी को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। बिरसा मुंडा क्लासेस के साथ आप लोग बने रहिए। किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। जोहार, जय हिंद।